अब देखिए देवेंद्र जी, पिछली सरकार धर्म के आधार पर 2 दिन 4 दिन मीट बैन करे वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पिछली सरकार धर्म के आधार पर रिजर्वेशन करे, मुसलमानों के लिए करे, वो आपको स्वीकार नहीं है। इसका कारण है कि आखिर बात संविधान की है। अगर संविधान में कोई चीज़ अलाउड है तो वो चीज़ करना कि नहीं करना दो सरकारों की अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ संविधान में है या जिस चीज़ को संविधान मत करिए ऐसा कहता है, उस पर दो राय कैसी हो सकती है? जो संविधान में लिखा है वही हमको करना है। हमने शपथ ही वो ली है। हमने शपथ ये ली है कि संविधान के अनुरूप हम कार्य करेंगे। अब जब संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कहता है तो हम कैसे देंगे? अगर संविधान ये कहे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, या हाईकोर्ट ये कहे या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना संविधान में लिखा है, तो इसका विचार किया जा सकता है, पर यह नहीं है। लेकिन पिछली सरकार ने तो किया था। पिछली सरकार ने, देखिए बेईमानी किसको कहते हैं? 15 साल ये सरकार में रहे, 15 साल मांग उठती रही, 15 साल में इन्होंने किया नहीं, और जाते जाते 3 महीने पहले असेंबली में भी नहीं लाया, 3 महीने पहले एक ऑर्डिनेंस निकाल लिया, क्योंकि उनको भी ये पता था कि अगर असेंबली में इसको लाएंगे तो संवैधानिक प्रश्न निर्मित होगा, संविधान के आधार पर इसकी स्क्रूटिनी होगी। उनको तो वोट लेने थे। अगर वोट की राजनीति के लिए वो ये नहीं करते तो बकायदा 15 साल सरकार थी, 15 सालों में 45 असेंबली के सेशन हुए। ये 45 असेंबली के सेशंस में से किसी भी एक सेशन में, और हर सेशन कोई 4 हफ्ता चलता है, कोई 3 हफ्ता चलता है, कोई 5 हफ्ता चलता है, इन सेशन के किसी भी दिन इस प्रकार का कानून लाते, उसके ऊपर चर्चा करते और ये कहते कि संविधान अनुरूप हम काम कर रहे हैं और इसलिए उसको किया जाए। ऐसा नहीं किया उन्होंने। चुनाव के 3 महीने पहले, जब कोई भी अधिवेशन नहीं था और नहीं हो सकता था, ऐसे समय एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ये वोट की राजनीति थी और वोट की राजनीति के लिए उन्होंने उसको किया था।